बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनोश लर्निंग हब में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली। नाइन्थ के फ़िज़िक्स के साथ आज हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने पहले ही 2 लेक्चर्स दिए हुए हैं, आज उसका लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 मुबनी है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटीज़, टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज़ वी मस्ट फर्स्ट लर्न द फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर 1, मेजरमेंट। Measurement is the process of detecting an unknown object by using standard quantity. अच्छा, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट जो है किसी चीज़ को मापने के लिए जो आप कोई स्केल या कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। मिसाल के तौर पर हम हर एक चीज़ को नाप तोल करके ही अपने घर लाते, अपनी दुकान लाते या अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो सही नहीं रहेगी। तो मेजरमेंट बहुत ही लाजमी है। अच्छा, अगर मैं किसी बुक की मेजरमेंट लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं किसी रूलर का इस्तेमाल करूँगा। तो जब वो रूलर जो है वो एक स्केल है और उस स्केल पर फिर अपने ही यूनिट्स होंगे, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो जब मैं उस बुक को की लेंथ मालूम करता हूँ तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। नंबर 2, यूनिट। द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी वो मायार जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ का मुआजना करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्केल है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर स्केल है और उस पर फिर यूनिट्स नहीं है कि ये केल्विन में है, फ़ारेनहाइट में है या सेंटीग्रेड में है, वो नहीं है। तो आप इसे किस तरह फिर मापेंगे, उसे फिर किस तरह मेजर करेंगे? तो मेजरमेंट के लिए एक यूनिट का होना लाजमी है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, डजन एक्सेट्रा, ये सारे जो है यूनिट्स पर मुबनी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है? अ कांस्टेंट विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं फ्रॉम 1 2 3 11 12 एंड अप टू सो ऑन, ये जितने भी न्यूमेरिक्स है ये सब कांस्टेंट हैं। और इसके साथ अगर मैं किसी यूनिट को लगा लेता हूँ तो कम्प्लीटली ये हो जाता है मैग्नीट्यूड, उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड। हियर 12 इज कांस्टेंट एंड kg, किलोमीटर, सेंटीमीटर आर यूनिट्स, so this is called magnitude. Now we are going towards the topic which is physical quantities. Physical quantities, all the observable and measurable quantities of physics are called physical quantities. यानी जितने भी हमारे पास मजर और ऑब्जर्व क्वांटिटीज़ हैं उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो हाँ, ऐसी क्वांटिटीज़ बिल्कुल मौजूद है। मिसाल के तौर पर इमोशंस है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जितने भी ये हैं इसे हम कहते हैं दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर। नाउ physical quantities are divided into 2 subtypes. Number 1, base physical quantities and number 2, derived physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर हमने 2 सब ब्रांचेस में तकसीम किया है, ये जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, तो सबसे सिंपलेस्ट बेस की वैसे भी मानी यही है कि बुनियादी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिस पर हम पूरी फिज़िक्स की या पूरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो है वो फिर बिल्डिंग खड़ी कर सके, तो उसे कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। द सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे आसान, सबसे सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है जिसके ज़रिए हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सिर्फ और सिर्फ 7 हैं और वो कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। देयर यूनिट आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की जितनी भी यूनिट्स हैं उसे कहते हैं बेसिक यूनिट्स। आपके सामने है फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंथ, यूनिट है मीटर और सिंबल m।
दूसरी मास सिंबल है m, जो कि कैपिटल लिखी गई है लेकिन ये गलत है, इसे स्मॉल लिखना था, और इसकी यूनिट किलोग्राम kg। टाइम इसकी यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर इसकी यूनिट है केल्विन, और इसे आप दूसरे जो सिस्टम है उसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड भी, जिसे हम सेल्सियस कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंबल जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा गया है। इसका सिंबल है टेम्परेचर T। इलेक्ट्रिक करंट इसका एम्पेयर के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट कैंडेला, और सिंबल CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट मोल, और मोल से हम इसे सिंबलाइज कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अब किसे कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज से निकल आते हैं तो उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या दूसरे मायने में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि when two base quantities are multiplied or divided, so it is also called derived physical quantities। तो जब दो या दो से ज़्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड या डिवाइड होते हैं तो उससे ये डिराइव्ड बनता है। कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों के सामने है, जैसे कि एरिया है वो मीटर स्क्वायर है। अगर आप इस मीटर को अलग अलग कर दें तो मीटर जो है वो लेंथ है, दूसरी मीटर फिर लेंथ है, तो दोनों मल्टीप्लाइड हुए हैं तो इससे एरिया बनता है, यानी वो बेस फिजिकल क्वांटिटी से वो निकल आया है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स जो है वो चलते रहते हैं, तो उसमें एक ये भी है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि पूरी दुनिया के लिए इन्होंने बनाया था। सबसे पहले जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल के लिए जो मीटिंग हुई थी वो 1950 में हुई थी, वो भी फ्रांस में थी, और उसमें जो है वो 2 या 3 या 4 जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात हुई थी कि ये इस तरह जो है वो यूज़ होगी। लेकिन उसके बाद 1960 में एक एक मीटिंग हुई फ्रांस में, और उन्होंने वहाँ पर साइंटिस्ट क्रिएट द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द 6 बेस यूनिट्स दैट दे यूज्ड वर द मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन एंड कैंडेला। यानी वो बेस यूनिट्स जो है बेसिक यूनिट्स, वही बेसिक यूनिट्स को इन्होंने फिर नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल। तो 7 पर जो है ये जो 7वां है जिसे हम कहते हैं मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, तो वो 1971 में फिर इसे ऐड किया गया था। ऐसा सिस्टम जो है वो ज़्यादातर जो है वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, अलावा यूनाइटेड स्टेट, लाइबेरिया और म्यांमार के, क्योंकि वहाँ पर अदर सिस्टम्स चलते हैं जो कि हैं CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, और इसके अलावा हमारे पास और भी है MKS। जितनी मुख्तलिफ़ किस्म के आपके लिए वो जितने भी सिस्टम्स है वो बने हुए हैं। तो ये एक छोटा सा तस्वीर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जिसमें केल्विन है, मीटर है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मीटर है लेंथ, ये मिसाल के तौर पर मैं लेंथ ले रहा हूँ तो इसमें मैं हाइट ले रहा हूँ, तो हाइट में मीटर में ले रहा हूँ तो ये भी बेस में आ जाती है। ओके, इसके अलावा अगर मैं अकेले वेड्थ ले रहा हूँ तो वो भी बेस है। अगर मैं अकेले रेडियस ले रहा हूँ, यानी जिस भी चीज़ की यूनिट मीटर आती हो वो लेंथ में कंसिडर होगी, तो ये था हमारा लेक्चर सो फार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉच एंड लिसन, एंड also give comments if you like it, and अगर आप लोगों के लिए आपको के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसका भरपूर मैं आपको जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।